राग मालकौंस मात्र 5 स्वरों से ही लाखों गाने निकालना सीखें अपने हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो पर। क्या होता है साथियों कि कोई रास्ता हम चलना चाहते हैं, मान लें कि ये कोई एक शहर हो गया और ये दूसरा शहर हो गया। इस शहर से हमें इस शहर जाना है और हमें रास्ता नहीं मालूम है, तो क्या होगा? हो सकता है कि इस जगह से हम इधर जाने के बजाय इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। ऐसा होता है। या तो आपको रास्ता ना मालूम हो, डायरेक्शन जरूर मालूम हो कि हमें जाना किधर है। जैसे आप यहां हैं, मान लीजिए यह पूरब हो गया, यह पश्चिम हो गया, सॉरी यह पश्चिम हो गया, यह उत्तर हो गया और यह दक्षिण हो गया आपका। तो आपको यह रास्ता न मालूम रहे तो चल जाएगा, बट आपको कम से कम दिशा मालूम होनी चाहिए कि हमें जाना किधर है। अगर आपको दिशा मालूम है तो आप उस साइड में जा सकते, उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो जैसे ये हमारी बिंदु हो गई, हम इस शहर से इस शहर जाना चाह रहे हैं, तो कम से कम दिशा मालूम होनी चाहिए। तो जब दिशा मालूम रहेगी कि हमें किधर जाना है, तो यह क्या है? उत्तर है, और यह क्या है? पश्चिम है। और हमें जाना कहाँ है? यहाँ। तो कहाँ आ रहा है ये? मतलब उत्तर पश्चिम, मतलब कोने पर हमें जाना है, तब जाके हम इस शहर पहुंच पाएंगे। तो ये जो साथियों राग होता है ना, एक तरीके से आपको गाने का यानी कि सिंगिंग करने का, अपने हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो पर, बांसुरी पर बजाने का जो एक दिशा है, वह दिशा प्रदान करता है, आपको संकेत देता है कि भाई ये फला गाना है, तो आप इस गाने को किस तरीके से गा सकते हैं, किस तरीके से बजा सकते हैं। बहुत जबरदस्त हेल्प करता है। तो आज हम इस वीडियो में राग मालकौंस को सीखेंगे, जिसमें सिर्फ 5 सुर लगते हैं, और इस पर आधारित गानों को सीखेंगे। डायरेक्शन मतलब राग मालकौंस का चेहरा ले लेंगे, रूप ले लेंगे, और गानों को हम सॉल्व करेंगे कि देखिए कैसे ये फला फला गाने इसी पर आधारित हैं। और आप भी किसी भी राग पर आधारित गाने को कैसे ढूंढ सकते हैं, सरलता से कैसे बजा सकते हैं, इसको सीखेंगे। और साथ साथ सीखेंगे कि जो भी हमारे गाने राग पर आधारित होते हैं, किस चीज को बेस मानकर राग पे आधारित गाने बनाए जाते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें अब वीडियो को शुरू करते हैं। और राग मालकौंस, जिसमें सिर्फ 5 सुर लगते हैं, आधारित गाने देखते हैं, बजाते हैं, और अन्य रागों पर आधारित गाने भी हम इसी से जान जाएंगे। ठीक, तो हम तकरीबन 8-10 गाने भी लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए, ताकि आप सरलता से अन्य गानों को पकड़ पाएं। तो राग मालकौंस, इसमें मात्र 5 सुर लगते हैं। इसमें देखिए मंद्र सप्तक की नी से स्टार्ट होता है। कौन सी नी? मंद्र सप्तक की कोमल नी से शुरू होता है यह गाना। कहां से? मंद्र सप्तक की कोमल नी से। अगर हम इसको सा बना लेते हैं पहले काले को, तो गाना हमारा कहां से शुरू, राग हमारा कहां से शुरू होगा? राग हमारा शुरू होगा यहां से। ठीक, देखें, सा नी, ठीक। तो नी सा रे इसमें वर्जित है, रे नहीं लगेगा। और अगला क्या है हमारा? पा नहीं लगेगा। बहुत ही मजेदार राग है साथियों ये। देखिए अलग प्रकार का, जैसे हम कोई भी गाना बजाना चाहते हैं ना, फटाक से ऐसे कोड बना लेते हैं ना, सा और पा का, बट इसमें पा है ही नहीं, तो किसका कॉर्ड बनाएंगे आप? जैसे लोग बहुत सारे रटे होते हैं ना, कि फटाक से सा पा का कॉर्ड बना लेते हैं गिटार पर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर, वो फटाक से बना लेते हैं। तो यही चीज आपको इस राग से सीखने को मिलेगा कि रटने वाला काम नहीं चलता। रटने वाला काम एक तरीके से मूर्खता हो गई। उसको आप
स्वयं समझें कि कॉर्ड होता क्या चीज है, कॉर्ड है क्या चीज, यूज कैसे किया जाता है, यूज कहां किया जाता है, किन स्वरों को हम लेकर यूज कर सकते हैं। यह चीज बड़ी ही सरलता से आप जानेंगे। इसमें क्या है साथियों, कॉर्ड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं जरा सी, हालांकि ये विषय नहीं है हमारा, बट थोड़ा सा। कॉर्ड का मतलब है कि जो भी हम सुर गा रहे हैं, जो भी गाना गा रहे हैं, उसमें हम थोड़ी सी और मेलोडी पैदा करते हैं। हाँ, तो सा गा पा ऐसा कुछ स्वर समूह बनता है, बट इसमें पा है ही नहीं, तो उससे मिलता जुलता जो सुर है उसका कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, यानी कि सा और मा। चूंकि सा के बाद मा लगा है ना, तो मा का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, यानी कि ऐसी ध्वनि जो उसके आसपास लगे, सुनाई दे, उसको हम बजाते हैं, गाते हैं या बजाते हैं, तो मेलोडी और बन जाती है, तो गाना हमारा और सुंदर सुनाई देने लगता है। ठीक, तो यह है कॉर्ड साथियों, और इस तरीके से राग हम कॉर्ड हम पकड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा हम गाते हैं। पहले क्या, इसको ध्यान से देखेंगे, मैं गा रहा हूं और वहां आप देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे। क्या है, सा नी सा गा मा धा नी सा, और वो देखेंगे सा नी धा मा। आप लोग नहीं गाएंगे, सिर्फ सुनेंगे। हाँ, चूंकि ये राग थोड़ा सा दूसरे प्रकार का है, अभी आप लोग गाएंगे तो गलत होगा ज्यादा। हाँ, क्योंकि इसकी फीलिंग आप के अंदर नहीं बैठी हुई है, इसलिए गलत हो जाएगा। आप लोग गाएंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे अच्छे से। क्या है, फिर से देखेंगे, आरोह पहले सा नी सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा मा गा सा। देख पा रहे हैं इसमें क्या क्या सुर लग रहा है, सा कोमल गा, मा कोमल धा और कोमल नी, सिर्फ 5 ही सुर लग रहा है। ठीक, और जो हम एक सप्तक से ऊपर या नीचे सुर लेते हैं उसका काउंट नहीं किया जाता, उसी में आता है। ठीक, तो सा हो गया, और इसमें जो गा लग रहा है कोमल लग रहा है, जो धा लग रहा है वो कोमल लग रहा है, जो नी लग रही है वो कोमल लग रही है। ऐसे देखा जाए तो यह जो राग है यह भैरवी थाट से है। किसे है, भैरवी थाट से। बट क्या है कि इसमें रे नहीं लगता ना, रे वर्जित है, तो इसलिए इसका यूज ही नहीं है, तो इसलिए पूरी की पूरी फीलिंग ये नहीं देता कि भैरवी ही है यहाँ, इसके वर्जित होने के कारण। बट यह राग थर्ड भैरवी का ही राग है, जिसमें कि चारों के चारों कोमल यूज होते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम इसको पकड़ को। ठीक, पकड़ हमारी कहां शुरू होती है, मंद सप्तक की कोमल धा से। देखिए है ना, तो देखें धा नी सा मा, देख पा रहे हैं किस तरीके से गाया जाता है, धा नी सा मा। इसमें मींड लेकर हम ऊपर बढ़ते हैं। अब ऐसे हम बोल देंगे, अगर धा नी सा मा, जमेगा नहीं, जमेगा है ना। तो इस यहां देखें मींड लगाया जाता है। राग सीखने का यही मतलब है कि किसी भी सुर को बोला कैसे जाता है, वो राग हमें सिखाता है। तो देखें धा नी सा मा, और पीछे ही रहिए जरा, वीडियो में आने की कोशिश कर रहे हैं आप। देखिए धा नी सा, अच्छा आइए 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 आइए, फटाक से रोइए ना, आप थोड़ा इधर हो जाएं। आइए आइए जल्दी से आइए, गिलास का पानी भी गिर गया। आइए, रोइए ना, आइए। तो कहाँ चले गए थे खेलने, आइए आइए जल्दी से, अब लेट आए तो मैं क्या करूं। आइए 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 फटाक से आइए। चुप रहिए, बैठिए अच्छे से, वीडियो में नहीं रोया जाता। और आगे आइए, और आइए, और आगे आइए, बैठिए अच्छे से।
शादी में कहीं बाहर गई थी खेलने के लिए, तो थोड़ा सा लेट हो गई, तो मैं थोड़ा सा नाराज हो गया था, तो वहां बाहर बैठा दिया तो मैं वीडियो के अंदर नहीं आने दे रहा था। वही रो रही है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए शांत रहिए, चुप रहिए। देखिए पकड़, देखिए यहाँ से धा नी सा मा, है ना। फिर क्या है, ये एक पकड़ हो गई यहां से यहां तक, हाँ। फिर गा मा गा सा। अब आप गा पाएंगे, जहां तक मैं सोच रहा हूं आप प्रयास करेंगे तो गा लेंगे, या मेरे बात गाएंगे? ठीक है, चलिए एक बार प्रयास कर लें साथियों। आप भी देखिए, सिर्फ आप गाना ही बजाना नहीं सीख रहे हैं, यहाँ राग को भी सीख रहे हैं। तो अगर दिल से सीख रहे हैं तो इन चीजों को साथ में करते जाएं। सिर्फ जान लेना जरूरी नहीं है, उसका प्रैक्टिकल ज्ञान आपको जरूरी है। जानते तो आप सारा कुछ है, सारेगामा पाधा निशा पर ही पूरा संगीत आधारित है, लेकिन क्या कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। उसको जब तक प्रैक्टिकल आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो इन बच्चों के साथ आप भी गाएंगे मेरे बाद, ठीक? देखें, मेरे बाद गाना है सा नी सा गा मा धा नी सा सा नी धा मा गा मा गा सा। पकड़, धा नी सा मा गा मा गा सा। ठीक, बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास किए। अब देखें, अब हम आगे बढ़ते हैं गाना उतारने पर कि कौन कौन सा गाना इस पर है, किस टाइप से गाने आप पकड़ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम कि जो गाने राग पर आधारित होते हैं, क्या बेस मानकर गाने राग पर बनाए जाते हैं, किस चीज का यूज होता है। तो आप जो देख रहे हैं आरोह अवरोह और जो पकड़ देख रहे हैं ना, इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस ऐसा कुछ है, मतलब इनको ही दिमाग में रखकर जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं वो किसी भी गाने को कंपोज करते हैं। ठीक, तो जैसे साथियों अभी इस गाने को मैं इस राग को मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था, इस पर आधारित गानों को ढूंढ रहा था, तो इस पर ज्यादातर मुझे ना भक्ति गाने दिखे और बहुत ही फेमस गाने, बहुत ही मशहूर भजन मिले हैं इस पर, और कुछ फिल्मी गाने, और फिल्मी गाने भी ऐसे बॉलीवुड के ऐसे गाने जो बहुत ही मशहूर हैं। तो चलें अब हम देखते हैं। आप समझ गए कि गाना किस पर कंपोज होता है राग पर? आरोह अवरोह और पकड़ को, जो उनका बोलने का तरीका है, गाने का तरीका है, उसी पर गाने का जो शब्द है उनको ढाल दिया जाता है। ठीक, तो देखें, सबसे पहला हमारा क्या है, नी सा गा मा धा नी सा। देखिए, इसी पर एक गाना मैं दिखा रहा हूं आपको, बोले तो आरोह पर ही। देख रहे हैं, सिर्फ क्या है, आरोह अवरोह है इसमें बस ना, आरोह और अवरोह, बाकी कुछ नहीं है। अब देखें, पहले आप राग आपके दिमाग में घुस गया है ना, अभी सुन लिए हैं, समझ लिए हैं ना। अगर इसमें कोई भी सुर अलग लगेगा, आपको फटाक से मालूम हो जाएगा कि नहीं, यह है इस राग का सुर नहीं है, और इस गाने में यह सुर नहीं लगेगा। ऐसे, चूंकि जो आपका मूड है ना, एक तरीके से ऐसे इस राग में ना बंध गया है, बंध गया है।
देखें एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप देखे होंगे जब बड़े उस्ताद कार्यक्रम करते हैं अपना कोई भी कार्यक्रम ऐसे शास्त्रीय संगीत वाला, देखते होंगे वो आलाप गाते हैं। आलाप गाते हैं ना, किस लिए? वहाँ जितनी भी पब्लिक बैठी है, जो भी दर्शक बैठे हैं, जो भी श्रोता बैठे हैं, उनको बांध देते हैं किसमें? राग में। राग की रस्सी जो है, उस रस्सी में सभी पूरी महफिल को वो सिंगर लोग, गायक लोग, उस्ताद लोग बांध देते हैं। फिर वो राग का जब प्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो वो धारा प्रवाह, एक धारा चलने लगती है संगीत की, और जितने श्रोता रहते हैं वाह वाह के सिवा कुछ निकलता नहीं। समझ रहे हैं? तो जो अभी हम लोग आरोह अवरोह और पकड़ किए, तो आलाप का मतलब है यही, इन्हीं सुरों को मतलब धीमी गति में गाना। ठीक, तो चाहे आरोह अवरोह अगर पकड़ गा दिए तो एक तरीके से वह आलाप ही बन गया, अगर हम धीमी गति में गा दिए तो अब दिमाग मतलब आपका उसी में बंध गया पूरा राग में। ठीक, देखते हैं गाने को। क्या था गाना हमारा? आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात जम रहा है ना, एकदम करेक्ट उसी पर। आगे बढ़े, इस गाने को नोट करते चलें साथियों। आप भी चाहे तो लिखते जाएं, ताकि कभी अगर काम लगे कि मालकांस पर आधारित गाना कौन सा है, तो आप आराम से समझ पाए, बजा पाए। आधा है चंद्रमा ना, आधा है चंद्रमा। अभी बैठकर लिखने से टेढ़ा टेढ़ा सब हो जाता है, इसके लिए माफी चाहता हूँ साथियों। क्या करूं, मैं प्रयास करता हूं, बट देखें कैसे लिख दिया हूं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। आगे देखते हैं, बड़ा ही प्यारा एक भजन है, जो राग मालकौंस के एकदम से जो उसका बोलने का तरीका है, गाने का तरीका है, यानी कि आरोह अवरोह और पकड़ है, उसी पर एकदम से ढाल दिया गया है। और एक बंदिश भी बड़ी प्यारी है। पहले हम बंदिश को देख लेते हैं, फिर आप देखेंगे कि जो भजन है हमारा, जो भक्ति गाना है, एकदम इन्हीं सुरों पर, इन्हीं के लगाव पर और उस बंदिश के लगाव पर ही आधारित है। देखें, देखते हैं हम। मुख मोड़ मोड़ मुझसे कात जा, कात जात, मुख मोड़ मोड़ मुझसे कात। देखिए, मुझसे कात, यहाँ क्या मिला आपको? पकड़ मिल गई। जैसा मैं बोला था कि इसको ध्यान में रखकर ही गाना बना जाता है। देखें, मुझसे कात धनी सामा, दिख रहा है ना? मुझसे कात जात, मुख मोड़ मोड़ मुझसे कात जात, अति छबिली नार चल पत संघात। अब क्या दिख रहा है? आरोह अवरोह है ना? अति छबिली नार चल पत संघात, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात। राइट ना? पकड़ दिखा है आपको यहाँ पर? ठीक, क्या है हमारा ये बंदिश, बट बहुत फेमस है इसलिए लिख लेते हैं इसको भी। हाँ, मुख मुख मोड़ मोड़ मुस्कात, ठीक है ना? मुस्कात। अब देखें, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। कैसा लग रहा है? इसकी जो कंपोजिशन है, जो नोटेशन लग रहा है, वही नोटेशन इसमें दिख रहा है ना? एकदम करेक्ट ना? देखें, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात ना, तो
मन तड़पत हरि दर्शन को आज। राइट, देख लेते हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। राइट, अब यहाँ भटकने की जरूरत ही नहीं, जो सुरा हम इसमें बजा चुके हैं वही सुरा आप डाल देंगे, यह गाना पूरा बज जाएगा। ठीक, क्या है? मन तड़पत ना, मन तड़पत हरि दर्शन। बहुत ही प्यारा भजन। आगे बढ़े, बहुत पुराना भजन है यह। आप देखेंगे वही ब्लैक व्हाइट दिखता है यूट्यूब पर, इसका जो वीडियो है। आगे बढ़े, ठीक, देखें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिख रहा है? देखें, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे गोविंद नमः शिवाय। देखें, गोविंद नमः शिवाय, धनी समा, क्या दिखा? पकड़, दिख रहा है एकदम से स्पष्ट रूप से ना, वही नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे गोविंद नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे गोविंद नमः शिवाय। राइट, पकड़, आरोह, अवरोह, बाकी कुछ नहीं, है ना। जैसा मैं बोला कि आपको दिशा अगर मालूम हो जाए कि हमें जाना किधर है, तो भैया आप उस शहर पहुंच सकते हैं। ठीक, तो क्या था यहाँ पर? नमः शिवाय। ठीक, नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय। समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक। हमने 4 गाना यहाँ कर लिया। ठीक, अगला देखते हैं। सा धरी सा देखो, मा धनी सा उता, मैं तो आरती उतारूं रे। देख पा रहे हैं कितना प्यारा भजन। हाँ, आरती एक तरीके से, लेकिन भजन में इसको लेंगे। आरती शब्द लगा तो ये मत समझिए कि वो आरती है, यह भजन है। ठीक, देखें, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। बढ़ रहा है, जम रहा है। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता, जय जय संतोष, जय जय संतोषी। अब यहां देखें, अब विवाद खड़ा हो गया। यहां क्या विवाद खड़ा हो गया? आपको समझ आया? क्या समझ आया? इसमें क्या लग गया? पा लग गया ना, जबकि इस राग में पा है ही नहीं, तो लग गया इसमें पा, तो विवाद खड़ा हो गया भैया। है, तो देखें क्या होता है। जो भी राग पर गाने बनते हैं, गाने का फील देखा जाता है कि भले इस राग में फला सुर नहीं है, लेकिन हमारे गाने के लिए अगर कोई उपयुक्त सुर अलग मिल जाता है किसी अन्य राग का विवादी सुर, तो उसे हम शामिल कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस किसका है? गाने के फील का, गाने के शब्दों का जो फील है वह जरूरी माना जाता है। किसमें? बॉलीवुड गाने में, या जो भी मतलब इस टाइप के गाने बनते भजन वगैरह,
वो शब्दों को दिखाना चाहते हैं कि देखें ये कितना दर्द भरा है, या कितना खूबसूरत है, या कितना श्रृंगारिक है, या कितना क्रोध में शब्द है। शब्दों के हिसाब से ही सुरों का चुनाव कर लिया जाता है। तो यहाँ यही चीज दिखाया गया है, ये जो पा का प्रयोग कर लिया गया, ठीक। और बस थोड़ा सा किया गया है सूक्ष्म रूप से, ठीक, बाकी इसका है ये नहीं। तो इस चीज को आप क्लियर हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़े, ठीक। तो हमारे ख्याल से तो ये हो ही गया है ना। मैं तो आरती उतारूं ना। मैं तो आरती उतारूं, राइट। आगे बढ़े, ठीक। आरोह अवरोही दिखाना इसमें भी, ठीक। आगे देखते हैं, इससे भी प्यारा गाना देखें, क्या था? मैं तो आरती उतारूं रे, ऐसे ना। सेम उसी नोटेशन पर देखें, मैं तो आरती उतारूं रे ना, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, जम रहा है, देखें, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ संतोषी माता ना, आके यहाँ रे। देखे ये चीज होता है, अगर आप राग को समझ लिए तो बहुत सारा सुर आपको खोजने की जरूरत ही नहीं है। जो लगने वाले सुर हैं वो बता देंगे कि भैया ये फला गाना हम बजा लिए, तो फला गाना अपने आप बज जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस गाने को बजाए आप, ये गाना अपने आप बज गया। इस गाने को बजाए आप, अगला गाना जो है अपने आप बज गया ना। कौन सा? गोरी तेरा गाँव। याद रखा करें। अब हम ही सब कुछ याद भी करवाएं, हम ही पढ़ाएं भी, हम ही याद करवाएं, हम ही सब कुछ करें। गोरी तेरा, और हम ही रोते हुए बच्चों को चुप भी करवाएं। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, ठीक ना। बहुत देखें इसमें एक चीज देखें कि बहुत ही मधुर गाने हैं ना, बहुत मेलोडियस गाने हैं, बहुत प्यारे प्यारे गाने। अगला देखते हैं, आप अब बीच बीच में मैं इस टाइप से इसलिए छेड़ता हूं, इसकी जो फीलिंग है मेरे दिमाग में ताजी होती जाए। जब ताजी होती रहती है ना, तो कोई ना कोई अगला गाना मिल जाता है मुझे, मतलब इस पर आधारित ना कोई गाना मुझे दिखने लगता है कि कौन सा गाना इस पर और है, ठीक। गाना समझ पाए? लेता आए हम सपनों के, यहां से नहीं लेंगे, इसी वाले से नीचे से लेंगे। यहां से बहुत नीचे हो जा रहा है, गलती कुछ नहीं है, बट यह है कि थोड़ा सुनने में उतना जम नहीं रहा है। किस कारण? स्केल नीचे होने के कारण। क्योंकि ये जो गाना है, जैसे अन्य गाने हम लोग ले रहे थे, तो इसको हम स्केल बनाए हैं, अपना सा बनाए हैं ना, तो गाने क्या किधर थे? ऊपर थे। लेकिन इस गाने का जो स्केल है नीचे ही है, मतलब स्केल तो नीचे है, हम लोग ने ले लिया है पहले से, और जो गाना भी है वो नीचे ही है, इसलिए थोड़ा गाने में मजा कम आता है, सुनने में मजा कम आता है, ठीक। बट कोई बात नहीं है। ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में ना, ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में, प्यार के छाँव में बैठाए रखना सजना सजना। ओके, समझ में आ गया ना? वही सुर लग रहा है, आरोह अवरोह लग रहा है, कोई अलग से कुछ नहीं ना। तो
ले तो आए हो हमें सपनों, राइट। अब देखिए ये सब गाने कितने मजबूत हैं। हाँ, ऐसे गाने बनाने की इच्छा होती है कि हम लोग भी ऐसे ही गाने बनाएं, मार्केट में आए अच्छे से, लोग कुछ संगीत को अच्छे से महसूस कर पाए कि संगीत है क्या चीज़, है ना। अब वही उल्टे सीधे गाने पता नहीं कहाँ से लोग दे रहे हैं आजकल। आगे देखें, बड़ा ही प्यारा गाना देखेंगे हम लोग अब। और ये गाना जैसे ही आप सुनेंगे कहीं साउंड सिस्टम पर स्पीकर पर, तो जो इसका शुरुआत का जो म्यूजिक बजता है, हाँ, गाना शुरू होते ही जो इसमें आर्गन बजा है या पियानो बजा है, वो आपको फटाक से, अगर आप ये राग सीखे रहेंगे तो आपकी इसकी फीलिंग तुरंत देगा, क्योंकि उसमें आरोह अवरोह को ही बजाया है उसने, बजाने वाले ने, म्यूजिक डायरेक्टर ने सिर्फ इसी को बजा दिया, आरोह अवरोह को। देखें मैं बजाने की कोशिश करता हूँ, आप समझ सकते हैं कौन सा गाना हो सकता है, जबकि मैं आरोह अवरोह ही बजा रहा हूँ, ठीक। देखें, दिल दीवाना, इस गाने को आप जब सुनेंगे ना, देखेंगे इस राग का एकदम फील बजता है, बहुत अच्छा लगता है। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, सॉरी, दिल दीवाना ना जाने कब, गलत हो रहा है कहीं से, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखते कुछ हो गया। अब यहाँ समझ पाए फर्क फिर से? अभी जो मैं सही सुर नहीं बजा पा रहा था, क्या कारण था? इस एक विवादित सुर लगा हुआ था ना, अलग पार्टी वाला, तो हम उसे लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन गाना बन ही नहीं रहा था विवादित सुर न लगाने के कारण। तो जैसे ही हमने पा का यूज किया, गाना हमारा बच गया, है ना। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखते कुछ हो गया। राइट, ये भी गाना बहुत ही प्यारा गाना है साथियों, सुनिएगा, बजाने की कोशिश करिएगा, बहुत मजा आएगा। दिल दीवाना ना जाने, दिल दीवाना ना जाने। अब इसमें क्या दिखा? आरोह अवरोह पकड़ ही तो दिखा कि कुछ अलग? वही दिख रहा है ना, किसका? राग मालकौंस का। समझ रहे हैं बेटा? बढ़िया से बैठिए, अच्छे से बैठिए। राग मालकौंस का, ठीक। आगे देखें अगला गाना। सौ बार जन्म लेंगे, लेकिन एकदम सरलता से, है ना। सॉरी, क्या है, बस पकड़ को हम छेड़ रहे हैं। सुरों को, किसी भी राग पर आधारित गाना हो या राग को आप जब बड़े दिल से छेड़ेंगे, दिल से बजाएंगे, तो आपको दिखेगा बहुत सारा कुछ, उस राग की खूबसूरती दिखेगी, उस पर आधारित गाने देखेंगे, उस पर आधारित म्यूजिक दिखेगा, बहुत सारा, मतलब उसकी दुनिया देखने लगेगी आपको, ठीक। तो यह भी गाना आपका किस पर हो गया? राग मालकौंस पर। क्या गाना था? 100 बार जन्म लेंगे ना, 100 बार जन्म लेंगे, आ ही नहीं रहा साथियों, समझ लेंगे, यही है आगे का लाइन, 100 बार जन्म लेंगे। अब लास्ट में हम आते हैं, अब इसको हम भजन कहें कि आरती कहें कि स्तुति कहें, लेकिन बहुत ही जबरदस्त है, भजन ही टाइप में है। देखें क्या है,
और हाँ, एक चीज लास्ट में बताना भूल गया कि अभी जो हम लोग किए 100 बार जन्म लेंगे, इसी फ्रेज पर अगला जो हमारा भजन है यही सुर लगने वाला है, एकदम सेम। जैसे देख रहे हैं ना, 100 बार जन्म लेंगे, है ना, मंगल। शुरू से एक सुने हैं आप, शुरू से कैसा है? स्टार्ट में थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं। ऐसा मंगल मूर्ति, ऐसा करके ना, याद नहीं आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया। क्या है? मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा तेरे द्वार, हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर, सॉरी, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो। अब यहां भी देखिए एक चीज थोड़ा सा अलग यूज हो गया। क्या? पा, विवादी सुर के रूप में पा यूज हो गया, बट कोई बात नहीं, विवादी सुर से कोई दिक्कत है नहीं, बट आपकी समझ होनी चाहिए बस। ठीक, बताइए। वक्त पे गाना ही दिमाग से मेरे उतर गया, थोड़ा सा भजन ही, मंगल मूर्ति। ठीक, एक बार इसको और देखते हैं। मंगल मंगल मूर्ति, ऐसे आएगा, सीधे सा से माँ पर जाएगा। जैसे हम सामा करते हैं ना, किसमें? पकड़ में। तो वही फ्रेज यहां पर यूज किया गया है, दिख रहा है? मंगल मूर्ति राम दुलारे ना, आन पड़ा द्वाते द्वार तिहार, हे, यहां से आएगा, हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर, पा को लेते हुए, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, करो कल्याण, करो कल्याण। ठीक प्यारे साथियों, तो इस तरीके से आप कम से कम सुरों पर और बहुत सारे गाने उतार सकते हैं। जैसा कि इस पर आधारित मैं इन गानों को खोजा, कैसा खोजा मैं, इसमें से कुछ गाने आपको मिलेंगे जो कि YouTube पर किसी ने बताया होगा कि ये फला राग पर है। बाकी इस तरीके से मैं राग मालकौंस को छेड़ रहा था, आरोह अवरोह पकड़, बड़े ध्यान से दिल लगाकर, तो मुझे ये सब गाने मिलते गए। किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। जब आप अच्छे से राग को सीख लेंगे, आपको खुद ऐसे गाने दिखने लगेंगे जब राग के सुरों को आप छेड़ेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप राग को छेड़कर ध्यान लगाकर बहुत सारे गाने खोज सकते हैं खुद से, और इन्हीं 5 सुरों पर आधारित बहुत सारे गाने बजा सकते हैं आराम से। ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।